हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं समर ठाकुर और मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए है जिन पेरेंट्स के बच्चे कल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, और ये वीडियो सारे उन बच्चों के लिए भी है जो इस पूरे पेपर में बैठने वाले हैं। तो आज की वीडियो में कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा जो एग्जाम में आपकी मदद कर सकती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जैसे ये एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इनमें बड़ी कारगर रहती है। और जैसा कि बच्चों ये जो हमारे पास पूरा का पूरा ये देखो OMR है ना, पूरी चर्चा इसी पे होगी, ठीक है। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं पेरेंट्स आपको बता दूं कि बच्चे को OMR शीट के साथ बहुत सारी कई बार दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार बच्चा जो है OMR शीट को देखेगा और इसके साथ जो है एग्जाम में अपना जो है सारा का सारा जो आंसर मार्किंग करेगा। तो उसी बेसिस पे सारा का सारा आज यहाँ पे हम लोग ये जो पूरी वीडियो है इसी ओरिएंटेड होने वाली है। अगर आप ये देखिए ना, ये OMR शीट आपके सामने ऐसे होगी, ऑल इंडिया सैनिक एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम, ऐसे ऊपर उसके ऊपर लिखा रहने वाला है, ठीक है। चलिए जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये जो OMR है ना, इस OMR में आपको ना बबल्स दिखेंगे, बड़े सारे गोले 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 दिख रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बबल्स दिख रहे होंगे। तो ये बबल्स के साथ कैसे डील करना है और क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी को पता नहीं है तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। ये देखिए, अगर मैं इसको फोकस करूं यहाँ पे, तो यहाँ सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए आप, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उसके आगे सबसे पहली बात बच्चों, आपने पहली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और पेरेंट्स आपने भी अपने बच्चों को ये क्लियरली बता देना है कि जो इंस्ट्रक्शन है, जो भी आदमी होगा जिसकी ड्यूटी होगी एग्जामिनेशन हॉल में, वो डेफिनेटली छोटे बच्चे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन बताएगा ही बताएगा। फिर भी बच्चों को कहना है कि एक बार आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। आगे के जो पेज होगा ना, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, मार्क्स कितना होगा, सारी चीजें लिखी होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, सारी चीजें लिखी होगी, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे तो लिखा है यूज ब्लैक ब्लू पेन ओनली टू राइट एंड डार्कन द सर्कल, ठीक है। तो यानी अगर आप अपने बच्चे को पेंसिल देते हैं, क्योंकि कई बार जो है छोटे बच्चे जो है स्कूल में पेंसिल, वैसे तो 5th क्लास तक बच्चे पेन का इस्तेमाल करना शुरू कर ही देते हैं, लेकिन कई बार पेंसिल जो है बच्चों को दी जाती है, तो पेंसिल बिल्कुल भी नहीं देनी है। होता यूं है, मैं उन जो पहली बार अपने बच्चों को एग्जाम दिला रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं ये सारी की सारी बात कि ना, एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा आपको ये शीट दिख रहा है ना, ये मशीन में चेक होता है। तो मशीन क्या करती है, मशीन एक पेन का प्रिंट जो है उसको उठाती है, पेंसिल का प्रिंट नहीं उठाती है। तो पेंसिल नहीं देनी है बच्चे को, ये गलत हो जाएगा थोड़ा। अगर पेन देना है, और पेन में भी आपने कोशिश करनी है कि अपने बच्चे को ना बॉल पेन लेके दें, क्योंकि जो जेल पेन होता है ना, उसकी जो इंक है वो जल्दी सूखती नहीं है, और कई बार बच्चा हाथ वाथ मारता है तो वो इंक जो है वो फैल जाती है, जिससे शीट के खराब होने की प्रोबेबिलिटी, और जो स्कैनर है, जो स्कैनर जो ये रिजल्ट को पूरी शीट को स्कैन करके मार्क्स कैलकुलेट करेगा, उसमें भी मार्क्स कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, और इसके लिए फिर जो है बच्चे को ही जिम्मेवार माना जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को क्या दें, बॉल पेन दे। क्या, कौन सा पेन दे बच्चे, बॉल पेन दे बच्चे को, ठीक है। पहली बात तो आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चों आप लोगों ने बॉल पेन लेके जाना है, और जो पेरेंट्स देख रहे हैं उन्होंने अपने बच्चों को जरूर बॉल पेन लेके जाना देना है, ठीक है। और एक से ज्यादा देना है, क्योंकि कई बार कुछ बच्चे ना प्रेशर से लिखते हैं, बहुत प्रेशर से लिखते हैं, तो पेन की जो टिप होती है, बॉल पेन की खासकर टिप है, वो टूट जाती है। तो एक से ज्यादा पेन लेके देने। और अब इसमें ना मैं एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। पेन जो होते हैं ना, पेन की जो टिप है ना, उसकी साइज भी बड़े सारे होते हैं, 0.3 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 0.7 मिलीमीटर। तो 0.7 मिलीमीटर वाला जो पेन है ना, ये सबसे थिक होता है, सबसे थिक होता है, मतलब सबसे थिक चलता है। उसके ना मैं 2 बार ऐसे स्ट्रोक मारूंगा ना, तो ये पूरा का सर्कल क्या हो जाएगा, बबल हो जाएगा। छोटा पेन आपने लिया तो बच्चा हो सकता है शीट पे ज्यादा प्रेशर लगाए और ये फट जाए। दूसरी चीज, उससे गोला भरने में बहुत देर लगेगी। तो टाइम बचाने के लिए कोशिश करनी है कि आपने 0.7 मिलीमीटर वाला ही पेन लेना है। यह आपको स्टेशनरी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। 0.7 मिलीमीटर का ही पेन आपने, डायमीटर जिसका होगा वही पेन लेना, ऊपर पेन के ऊपर लिखा रहता है। अगर ये ना हो तो 0.5 ही लेना है, पर आपको प्रायोरिटी ये रखनी है कि यही लेना, 0.7 वाला ही। पहली बात। दूसरी बात, अब जब बच्चे को आपने ये पूरा ये दिखाना है, वीडियो दिखाना है, और बच्चों आप लोगों ने जान लेना है कि ये देखो, ये मान लो बबल है, इस बबल को मैंने सर्कल करना है, तो मैं इस बबल को पूरा सर्कल करूंगा ऐसे ऐसे, ठीक है, पूरा सर्कल करूंगा। देखो ऐसे सर्कल होना चाहिए। अगर बबल में मैं ऐसे टिक लगाता हूं तो वो काउंट नहीं होगा, ऐसे क्रॉस लगाता हूं तब भी काउंट नहीं होगा। उसके अलावा अगर मैं बबल पे सिर्फ यूं आधा इसको पार्शियल भरता हूं, ऐसे भरता हूं, तब भी ये काउंट नहीं होगा, लेजिट नहीं माना जाएगा इसे। अच्छा, इसके बाद एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप, जैसे ये देखिए, यहां पे देखिए, बच्चा क्या करता है, एक ही आंसर के ना 2 गोले लगा देता है, ए और सी। तो मान लीजिए कि बच्चे ने एक सही भी लगाया है, तब भी इसको काउंट
नहीं किया जाएगा, ये गलत ही माना जाएगा, समझे। तो एक में बच्चों आपने क्या करना है, पेरेंट्स आपने बच्चों को ध्यान से ये वीडियो दिखाना और बताना है कि एक में एक बबल में एक ही गोला आएगा। अच्छा अब यहां पे देखिए, तो यहां पे नेम लिखना है। एडमिट कार्ड आप तक पहुंच गया होगा, एडमिट कार्ड में जो नेम है, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखना है, ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर्स में आपने बच्चे ने क्या करना है, इसको नाम को अपने कैपिटल लेटर्स में यहां पे भरना है, ऊपर कैपिटल लेटर में भरना है यहां पे। जैसे मान लीजिए ये मैंने अपना नाम लिख दिया समर ठाकुर, तो ये आपने अपना पूरा नाम लिख दिया, ठीक है। ऐसे अपना बच्चे ने पूरा नाम अपना यहां पे लिख देना है। उसके बाद बच्चों आपने देखिए ये बहुत बड़ा नाम भी किसी का, तो बहुत ज्यादा स्पेस है ये भरने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए जो भी आपने प्रेफर्ड सैनिक स्कूल होगा, ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा होगा XYZ, तो आपने यहाँ पे वो भर देना है बच्चों, आपने ऐसे भरना है, ठीक है। वहां पे आपके पेरेंट्स नहीं होंगे ना, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। आपका ना एडमिट कार्ड पे ना रोल नंबर भी होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, ये थोड़ा आपको विजिबल नहीं होगा, स्क्रीन पे कम होगा। तो रोल नंबर आपने एक ही पेन का इस्तेमाल करना है, एक ही कलर के पेन का। रोल नंबर मान लीजिए आपका है 01259361201, मतलब ये मैं ना एक रैंडम रोल नंबर मान ले रहा हूं। अब आपने रोल नंबर ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद ना बबल्स करने, जैसे 0 है ना, 0 है ना, 0, तो 0 को ऐसे यूं पूरा आपने काला करना है। उसके बाद 1 है तो 1 को यूं पूरा काला करना है, बीच में छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है, ऐसे पूरा काला करना है आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है तो आपने ख्याल रखना है यहाँ पे 2 को पूरा काला करके किया जाए। 5 है तो आपने इसी लाइन के 5 को काला करना है पूरा, कुछ छूट ना जाए, ठीक है। अब ये देखिए, तो इसका ना जो पेन की मोटाई है ना, उसकी निब की, उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। 9 बिल्कुल नीचे, ये देखो 9 ऐसे, ये मैंने रैंडम रोल नंबर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए 3 है, तो 3 को ये देखिए यहां पे आपने ऐसे भरना है। कल आपका पेपर है तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 6 को बच्चे आपने ऐसे भरना है। अब 1 है तो 1 को आपने ऐसे भरना है, और 2 है तो 2 को आपने ऐसे भरना है। अब फिर से 0 है तो 0 को आपने ऐसे भरना है। बिल्कुल क्लियर बबल होना चाहिए यहां पे। 1 है तो 1 को ऐसे भरना है, ठीक है। अब आपने रोल नंबर भर लिया अगर एक बार अपना, तो वैसा दिखेगा, ठीक है। पूरा ऐसे गोला दिखना चाहिए, बबल पूरा दिखना चाहिए। गोला भरने के बाद आपके पास यहां पे होगा एग्जाम सेंटर, ठीक है बच्चों, ध्यान देना क्या होगा, एग्जाम सेंटर कोड। तो कुछ ना कुछ 4 डिजिट का कोड होगा, मैं मान लो ये है 0012। तो इसको कैसे भरेंगे, तो 0 को यहां पे बबल करेंगे, 0 को बबल करेंगे यहां पे, बड़ी नीब का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। तो 0 को बबल किया, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे आप, 0 को बबल करेंगे। वहां पे ना किसी भी तरीके के इंक फ्लूइड का इस्तेमाल करना आपको मना होगा, तो आपने ध्यान रखना है कि बच्चों ध्यान से आपने भरना है 0 0, ठीक है, 1 और 2 ऐसे भर दिया। उसके ना क्वेश्चन के पेपर के ऊपर ना 7 डिजिट का एक कोड होगा, कुछ ना कुछ कोड होगा वहां पे 7 डिजिट का। मान लीजिए ये है 135201 2, तो आपने यहां करना है इसको 1, आपके ना ये आंसर क्वेश्चन पेपर जो होगा ना उसके ऊपर लिखा होगा। और बच्चों कुछ भी पूछने से शर्माना नहीं है, झिझकाना नहीं है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत होती, ठीक है। तो डरना नहीं है, जो वहां पे जिनकी ड्यूटी होगी ना, ठीक है, वो जो सर होंगे या मैडम होंगे वहां पे, उनसे पूछने से डरना नहीं है। पता नहीं चलेगा तो उनसे पूछ लेना कि प्लीज मुझे बता दो, 10 बार भी पूछ लेना, ठीक है, प्लीज मुझे बता दो ये कैसे भरना है, वो आपको बताएंगे वहां पे, ठीक है। तो यहां पे 3, ये देखो 3, उसके बाद आपने 5, इस तरीके से मान लीजिए 5 है। उसके बाद 2, ठीक है, उसके बाद ये देखिए 0, उसके बाद 1, और ये देखिए आगे आखिर में 2। ये भर दिया आपने ना, इसके कुछ नहीं करना है। आप जो आपके ना आगे देखो, ये देखो आंसर शीट सीरियल नंबर, तो ये आपका आंसर शीट का सीरियल नंबर जो होगा ना, वैसे इन्विजिलेटर भरेगा आपके लिए ये, ठीक है, लेकिन मान लो आपकी आंसर शीट का कुछ सीरियल नंबर है, तो उसको यहां पे आपने लिखना है। मान लीजिए 0 1 2 3 है ना, 2 3 5 है, तो उसको आपने यहां पे लिखना है, ठीक है। वो आपको इन्विजिलेटर जो है वो बताएंगे, ठीक है। चलिए एक बार ये पूरा हो गया ना, ये ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पे नाम लिखना है अपना, ठीक है, स्कूल सैनिक स्कूल का जो नाम है वो लिखना है आपने, रोल नंबर, एग्जाम सेंटर का कोड, ये सारी चीजें आपके ना, एडमिट कार्ड, ये वाली चीजें आपके कहां पे होगी, एडमिट कार्ड जो है वहां पे होगी, और ये वाली चीजें कहां पे होंगी आपके,
ये वाला, ये भी एडमिट कार्ड पे होगा, एग्जाम का सेंटर जो होगा ये भी एडमिट कार्ड पे होगा, वहां पे बताएंगे भी। और ये जो होगा क्वेश्चन पेपर, तो ये जो आपको ना क्वेश्चन पेपर के लिए ना बुकलेट मिलेगी एक, ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा होगा, तो आपने ये वो करना है, ठीक है, उसको वहां से भरना है, ठीक है। चलिए अब ना आपके पास ये आएगा मेन आंसर, यहां पे भरने आपने आंसर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ जाता है मैथ से, आ जाता है मान लो, ठीक है, मान लो मैं रैंडम आपको एग्जांपल दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे मान लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन नंबर, ठीक है, ये आ जाता है इवन नंबर कौन सा है। और ऑप्शंस होते हैं, मैं बिल्कुल आसान दे रहा हूं ताकि आप अभी देखो ऑप्शन ऐसे A B C D करके ना ये वहां पे होंगे, क्वेश्चन बुकलेट में होंगे। इवन नंबर पूछा है 3 5 7 2, तो इवन नंबर कौन सा है, D है। कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट, तो ये D, ये क्वेश्चन पेपर पे नहीं मार्क करना है, ये इस वाली शीट पे मार्क करना है, ठीक है, इस वाली शीट पे मार्क करना है। तो 1, ये देखो 001 लिखा ना, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर यहां पे लगाना है आपने, तो यहां पे ये D मार्क करना है। मान लो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल वाज बिल्ड बाय हुम, ताजमहल किसने बनाया, तो वहां पे आ जाता है अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, ठीक है, तो शाहजहां भी डी है, तो आप फिर से डी करोगे। मान लीजिए उससे अगला एक और सवाल आ जाता है कि नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, सब सन से सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है, ए, यानी कौन सा है बच्चों, मरकरी है। तो आपने अगले का सवाल यहां पे लगाना है, ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको भरना है। एक बात का ख्याल रखना है, कई बार इसको भरते हुए क्या गलती होती है, जैसे आपने वहां पे साथ साथ में करते जाना है इसको, ठीक है, साथ साथ में, बाद में बच्चा पूरा पेपर तो सोल्व कर लेता है, इसको भरता ही नहीं है। या फिर 3 की जगह पे अगर आपने 4 पे मार्किंग कर दी तो ये होगी मार्किंग गलत, ठीक है। आपको 4 का आंसर बी पता है, फिर आपने ये भी कर दी, तो ये भी बच्चों क्या होगा, गलत। तो इस बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन पहले आपने क्वेश्चन नंबर पढ़ना है, कहां पे क्वेश्चन नंबर कहां पढ़ोगे, जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसके बाद उसको यहां पे ढूंढना है, 01 यानी 1, ये 002 यानी सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, और उसके आगे मार्किंग करनी है। एक बार आप 25th क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे ना, फिर यहां पे 26 शुरू होगा, 50 पे पहुंच जाओगे, यहां पे 25 है, तो यहां पे फिर 51 से शुरू होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता चल गया होगा। एक चीज ये, दूसरी बात का ख्याल रखना है आपने, डरना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, ABCD ध्यान से सोचना है, और उसके बाद यहां पे लगाना है, ठीक है। एक और चीज बच्चों, ये आपके लिए है, और पेरेंट्स आपने बच्चों को अच्छे से ब्रीफ करना है इस बारे में। एक क्वेश्चन पे ज्यादा देर नहीं टिकना है। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आप उसको छोड़ के अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब एक बार आपका सारा पेपर हो जाएगा, टाइम बच गया, तो जो आपने छोड़ा है ना, उसको भी आप एक बार फिर से देख सकते हो। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल लेना है और वो लेके जाना है, ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, डरना बिल्कुल, सैनिक स्कूल में जा रहे हैं, फौजी बनने की राह पे जा रहे हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों ने, ठीक है। चलो, तो इन बातों का ख्याल रखेंगे और कल के पेपर में मचाएंगे पूरी धमाल, पूरे अच्छे तरीके से पेपर को करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आई विश यू वेरी गुड लक, ठीक है। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों का एग्जाम जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहूंगा, ठीक है। तो कल जो है एक बार जब हमारे पास एग्जाम आ जाएगा, तो उसके बाद जो आंसर की जो है वो भी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं और मैं कामना करूंगा कि आपकी जो भी एग्जाम है वो सारा का सारा आपको आता हो और बहुत अच्छा एग्जाम करके आ पाओ। इसी के साथ मैं आपको कहता हूं बाय बाय, मिलेंगे अगले किसी लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखना, हैव अ वेरी गुड टाइम। और अगर आपका कोई दोस्त है जो बोर्ड्स की तैयारी करना चाहता है, तो इसी चैनल पे अब बोर्ड्स की 10th और 12th के बोर्ड की क्लासेस जो हैं वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए फिर लेते हैं अलविदा, बाय बाय।